आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिट्स पिलानी में पढ़ने का सपना रखते हैं, क्योंकि भाई इसकी रैंकिंग आपके टॉप आईआईटीज एनआईटीज के साथ की जाती है। यहाँ का कॉलेज एक्सपोजर आपको काफी शानदार मिलता है, प्लेसमेंट्स का क्या ही कहना, स्टार्टअप कल्चर भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चीजें कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका यहाँ पे कंसर्न रहता है बिट्स पिलानी की फीस को लेकर, क्योंकि गिवन दैट कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह इसे कोई भी फंडिंग नहीं मिलती, इस वजह से यहाँ की फीस आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाती है और कई बार ये कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कई सारी चीजें बताऊंगा बिट्स पिलानी से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप अपनी फीस को एक अच्छे खासे मार्जिन से जो है कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कई सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता नहीं रहती और इस वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन से ये डर जो है खत्म हो जाए। और देखो, आप जो है फीस को लेकर कंसर्न हो, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज, लेकिन सबसे पहले तो आपको बिटसैट में ही एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा ताकि ये ऑप्शन आपके लिए खुल पाए। और इस बार तो भाई हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न ये हो गया है कि आपकी जो बिटसैट एग्जाम है ना, मतलब बिटसैट 2026 के एग्जाम, ये एक महीना पहले जो है शिफ्ट हो गई है। मतलब पहले ये होता था कि मई और जून में एग्जाम होती थी, बट इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अप्रैल में और सेकंड अटेम्प्ट मई में है। तो आपको प्रिपरेशन भी जो है अच्छे लेवल पे करनी होगी। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है 4 मंथ्स का एक रोड मैप आपके लिए रिलीज कर चुका हूं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स, सारी एग्जाम्स को अच्छे तरीके से बिटसैट के साथ मैनेज कर पाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को चेक नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से जाके उसे चेक कर लीजिएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रिपरेशन कहां से करें, हम जो है बिटसैट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो अगर आप सही में सीरियस है ना, तो यहां पे हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसैट 2026 का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हर एक वो रिसोर्स मौजूद है जो कि आपको बिटसैट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। और पिछले 5 सालों से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों कैंपसेस में हमारे सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको जो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम के द्वारा जो है पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल जाता है, जिसके थ्रू आप बिटसैट एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर है, ठीक है ना, जिसके अंदर थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग सब चीजें हैं, फिर वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, है ना, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं हो, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये होती है फीमेल स्कॉलरशिप। तो ये अभी जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है आपके यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर। तो जो भी यहाँ पे हाई अचीविंग फीमेल स्टूडेंट्स रहेंगे इन बिटसैट, जो कि लो इनकम फैमिली से यहाँ पे आती है, ठीक है ना, तो उनको 100% ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब आप आराम से 23 से 24 लाख तो यूं ही बचा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है आप देख भी सकते हो बिटसैट 2025 एडवर्टाइजमेंट में इस स्कॉलरशिप का जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी 2026 का भी रिलीज होगा तो उसमें भी आपको जो है सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में डेटा हमारे पास अभी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट ये चीज मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपकी फैमिली इनकम काफी ज्यादा कम है और आप जो है बिट्स पिलानी में एक अच्छा सीजीपीए यहाँ पे मेंटेन कर लेते, तो आप जो है स्कॉलरशिप का यहाँ पे फायदा उठा सकते। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर बिटसैट स्कोर, जिसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि क्या बिटसैट स्कोर के बेसिस पे भी जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखिए, ये भी जो है अभी रिसेंट ईयर में ये एक चेंज लाया गया है कि अबाउट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट और अदर इवन बिफोर एडमिशन। ये चीज जो है बिटसैट के ब्रोशर में यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई आपके बिटसैट स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर की जा रही है। तो 2 टाइप की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है, वन इज मेरिट स्कॉलरशिप एंड एमसीएन स्कॉलरशिप। लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पे आपको याद रखने वाली है कि ये जो बिटसैट स्कोर के बेसिस पे आपको जो भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद क्या होगा, आगे के जो सेमेस्टर्स रहेंगे उसमें फिर आपका जो सीजीपीए है उसके बेसिस पे आपको जो है यही स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर की जाएगी। अब एक एक स्कॉलरशिप को जो है थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेरिट स्कॉलरशिप की। तो मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर देखिए, टॉप 2% जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 100% यहाँ पे टोटल ट्यूशन फीस का जो है वेवर मिल जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 1% आएंगे उनको 50% का यहाँ पे वेवर मिल जाता है। तो एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि अगर बैच की स्ट्रेंथ आपकी 1000 की है, तो जो पहले 20 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप, यानी कि जो आपकी लगभग फीस पड़ जाती है 2,75,000 पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस, वो आपको पूरी की पूरी वेव ऑफ हो जाएगी। और जो उसके अगले 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 50% स्कॉलरशिप, मतलब 1,37,500 के आसपास की आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी।
लास्ट ईयर के स्टैट्स थोड़े से अगर मैं आपको बताऊं तो 50% यहाँ पे जो मेरिट स्कॉलरशिप थी वो आपके 325 टू 330 मार्क्स के आसपास देखने को मिले थे, और 100% मेरिट 340 मार्क्स के आसपास। मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। सीएस का भलाई स्कोर कम हो, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए भी एक अच्छी खासी यहाँ पे जो है कंपटीशन बनी रहती है। तो ट्राई करिएगा कि बिटसाइट में जितना बेटर स्कोर निकालो उतनी कम फीस आप अपनी यहाँ पे करवा सकते हो। अब इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो कोई भी एप्लीकेशन नेसेसरी नहीं है आपके मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पहले सेमेस्टर के लिए रहेगी, उसके बाद जैसा कैंडिडेट का परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब उसका सीजीपीए रहेगा, उसके बेसिस पे आपको आगे ऑफर की जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं, दैट इज योर मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके टॉप 5% स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 100% मिल जाती है, फिर जो नेक्स्ट 2% रहेंगे उनको 50%, नेक्स्ट यहाँ पे जो 5% रहेंगे उनको 25%, और उसके बाद के 10% को जो है आपकी 10% टोटल ट्यूशन फीस का जो है वेवर मिल जाता है। अच्छा, एडमिशन फीस के अंदर कोई भी वेवर नहीं रहता, सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फीस है उसको कंप्लीटली यहाँ पे हटा दिया जाता है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा यहाँ पे रहता है। तो कम से कम भाई मतलब आप ये कह सकते हो 25% स्टूडेंट्स को तो ये मिलता ही आपका कितने से लेकर 10% से लेकर 100% के बीच की जो है स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। और एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर जो है आपको ये देखने को मिलता है कि आपको कितना यहाँ पे जो है एमसीएन यहाँ पे ऑफर किया गया। अच्छा, एमसीएन के लिए कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लो, हर एक को नहीं मिलता है। कम से कम देखिए, एक तो मिनिमम 6 का जो है सीजीपीए आपका होना ही चाहिए, और जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर स्कॉलरशिप मिलेगी। और पहले सेमेस्टर के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एमसीएन आपके बिटसेट स्कोर पे मिलेगी, और बाकी सेमेस्टर्स के लिए आपका जो है सीजीपीए को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, जिनके पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे 15 लाख पर एनम से है, और आपके दोनों पेरेंट्स की यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है ग्रॉस जो इनकम है, ठीक है, तो उसकी अगर जो है लिमिट आपकी 15 से कम है तभी जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, नहीं तो आपको फिर से मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल रहते हो, तो जितना बेटर निकालोगे सीजीपीए वो आपको मिल पाएगी। और साथ ही साथ कोई भी एनसीईआरसी रिपोर्ट आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं होनी चाहिए, कोई भी इनडिसिप्लिन का केस नहीं होना चाहिए, और दूसरी कोई स्कॉलरशिप लाइक केवीपीवाई, इंस्पायर, ये सब आपको नहीं मिलनी चाहिए, तब जाके जो है आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये चीज चेक की जाती है कि आपकी फैमिली इनकम सही में 15 लाख के नीचे है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपका जो यहाँ पे पेरेंट्स का आईटीआर रहता है या फिर इनकम सर्टिफिकेट कह सकते हैं, उसकी जरूरत रहेगी, और आपको एसडब्ल्यूडी पोर्टल पे भी अलग से अप्लाई करना रहता है। और बाकी कुछ अगर और भी प्रोसेस में चेंज रहा तो जैसे ही आप कैंपस के अंदर पहुंचोगे आपको सब चीजें जो है वहां पे बता दी जाती है। और दोनों अगर आपके अर्निंग है, ठीक है ना पेरेंट्स, तो दोनों की यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ ये चीज देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की ही हो आपकी इनकम स्टेटमेंट, उससे पहले की जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। सीजीपीए की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 8.5 का जो है सीजीपीए की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाके 100% मिल पाती है, मतलब 8.5 या फिर उससे ऊपर। ये मैं आपके एमसीएन के लिए बात कर रहा हूं। 7.8 या फिर उससे ऊपर में 50%, और 7 से ऊपर में लगभग 25% मिलने के चांसेस रहते हैं, 6 से ऊपर में 10% के। तो मेरे हिसाब से आपको एक रफ सा जो है आइडिया लग गया होगा कि कितना सीजीपीए पे आपको कितना यहाँ पे जो है एमसीएन मिल सकता है। और देख रहे हो आप, एक अच्छा खासा परसेंटेज अमाउंट आपको एमसीएन में मिल जाता है। अब एक यहाँ पे मैं जो है स्पेशल आपको स्कीम बताना चाहूंगा, जो कि कई स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, लेकिन आप कैंपस में से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये रहती है टीएशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो इसके अंदर आप जो है किसी भी लैब असिस्टेंट जैसा रोल प्ले कर सकते हो, या फिर असिस्टेंट जो है आप प्रॉफ के बन सकते हो, मतलब जो आपके प्रोफेसर है, या फिर विल जो एक डिवीजन रहता है ना, उसके अंदर आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हो। तो इससे भी आप जो है एक स्टाइपेंड कमा सकते हो, और वर्क बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, आराम से आप जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने एकेट्स के साथ। और आप जो है ना एक सेमेस्टर से ज्यादा भी टीएशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 20 से 25 हजार का स्टाइपेंड मिल जाता है हर सेमेस्टर का। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। जो छोटे मोटे खर्चे वो आप यहाँ पे अपने निकाल सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, और उसके थ्रू मतलब आपका सीजीपीए जो है थोड़ा बहुत प्रोफाइल की सेम सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, तो इसके बेसिस पे प्रॉफ आपको सिलेक्ट करते हो, और अगर प्रॉफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो भी जो है आपको यहाँ पे थोड़ा फायदा देखने को मिल जाता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी स्कॉलरशिप्स और ये टीएशिप आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और ऑप्शंस भी बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप अपनी फीस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस स्कूल 2, जो कि यहाँ पे आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप रहती है, और ये बिट्स के थ्रू आपको ऑफर रहती है भाई। मतलब आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपका अगर सीजीपीए अच्छा है, ठीक है ना, तो आप जो है यहाँ पे एक अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप पा सकते हो। जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज हो गई, एप्पल जैसी कंपनीज हो गई, यहाँ पे आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हो, और 5 से 6 महीने की आपकी पेड इंटर्नशिप रहेगी, ठीक है ना। स्टाइपेंड अमाउंट इसमें काफी हाई भी जा सकता है, जैसे 50,000, 70,000, 80,000,
1.5 लाख 2 लाख तक भी यहाँ पे चला जाता है। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो इसके बीच हमें देखने को मिलता है। कुछ इंटरनेशनल ऑफर्स में तो भाई बहुत ही बढ़िया अमाउंट हमें देखने को मिलता है। और ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स वाले क्या करते हैं, वो PS2 जो है दोनों सेमेस्टर के लिए ले लेते हैं, तो इस वजह से और अच्छा है भाई, 1 साल तक जो है आप यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी फीस जो है बहुत हद तक यहाँ पे रेड्यूस हो जाती है, क्योंकि भाई स्टाइपेंड आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्ली ग्रेजुएशन, जो कि जनरली यहाँ पे सिंगल डिग्री वाले स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कि अगर सिंगल डिग्री स्टूडेंट का वैसे जनरली रहता है 4 ईयर का कोर्स, लेकिन अगर वो चाहे अपने जितने भी सब्जेक्ट है पहले किसी सेमेस्टर में कंप्लीट कर ले, तो 3.5 साल के अंदर ही वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और एक सेमेस्टर की फीस जो कि आपकी लगभग 3.25 लाख के आसपास हो सकती है, उसको यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये भी ज्यादातर सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो आप भी जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप्स या फिर फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ जब भी आपको यहाँ पे समर टर्म मिल रहा है जिसमें आपको बिट्स में रुकने की जरूरत नहीं, आप घर चले जाते हो, तो 2-1 महीने आप कहीं भी बाहर जो है थोड़ा सा काम कर सकते हो। एक तो आपको स्किल सेट हो जाएगा, रेज्यूमे में दिखाने के लिए चीजें हो जाएगी, और थोड़ा सा कमा भी सकते हो, तो ये चीज कर सकते हो। कैंपस में भी आप कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठा लिया, या फिर प्लेटफॉर्म जैसे कुछ एजुकेशनल रहते हैं, चेक हो गया, तो इसके अंदर आप जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो इनको भी आप जरूर से जो है कैंपस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एक बार थोड़ा डेटा वाइज भी समझा देता हूँ कि कैसे आपकी फीस यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। तो देखिए, एक सिंगल डिग्री स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं कि वो लगभग मान लो 50% स्कॉलरशिप यहां पे निकाल सकता है, जिसका मैं आपको सीजीपीए का आइडिया दे चुका हूं, और एक एवरेज से थोड़ा ऊपर रहता है, जो कि कई स्टूडेंट्स यहां पे निकाल लेते। तो आप अगर 4 साल की बात करो तो 12 लाख तक की फीस आप इसके थ्रू जो है रिड्यूस कर सकते हो। टीएशिप मान लो 5 सेमेस्टर अगर आपने कर ली, 1 लाख वहां रिड्यूस कर लिया। PS2 मान लो आपने सिर्फ 1 सेमेस्टर करा, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है मौका, तो 4 लाख की फीस यहाँ पे रिड्यूस कर ली, तो 17 लाख तो आपका इसी तरीके से बच सकता है। और मान लो भाई आप जो है अर्ली ग्रेजुएशन यहाँ पे करते हो, तो 3 लाख वहां और बचा लोगे, टोटल 20 लाख आप बचा सकते हो। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, कोई स्टूडेंट हो सकता है 25% यहाँ पे MCA निकल पाए, कोई 100% भी निकाल ले, तो थोड़ा इसमें चीजें वेरिएशन रह सकती है, पर एक रफ आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। इसके अलावा ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट की बात करूं तो भाई MCN का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि 5 साल तक आपको मिलेगा, फीस भी ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है ना। फिर टीएशिप की अगर मैं बात करूं 1 लाख का आप जो है यहाँ पे बचा सकते हो। और PS2 में जनरली जैसा मैंने बताया कि भाई 2 सेमेस्टर जो है ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स कर लेते, तो 8 लाख तक का जो है आप फीस यहाँ पे बचा सकते हो। तो 25 लाख तक की जो फीस है वो आप यहाँ पे अपनी रिड्यूस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा भी एक और सबसे बढ़िया पॉइंट ये रहता है कि कई सारे बैंक्स जो है बिट्स पिलानी को यहाँ पे Tier 1 कॉलेज में ही कंसिडर करते हैं, तो उस वजह से आपको जो है यहाँ पे काफी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशनल लोन मिल जाता है, और बिना कोई कोलैटरल या फिर मॉर्टगेज के, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी यहाँ पे जो है ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट बिट्स पिलानी से पढ़ रहा है तो वो एक अच्छी जॉब सिक्योर करेगा और आराम से जो है लोन अमाउंट को यहाँ पे चुका देगा। तो इस वजह से भी आपको फायदा मिल जाता है। और अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लोन मेंशन कर दीजिएगा, मैं बहुत जल्द जो है इस पे भी आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है अपने टारगेट स्कोर बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लिखिए, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा ये सब चीजें सेकेंडरी है, फीस और ये सब कंसर्न। सबसे पहले आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि बिटसेट में बहुत अच्छा स्कोर जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकालना है। चलो, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।